वीडियो व्लॉग्स। और ये देखो मम्मा, दिखाता हूँ मम्मी को। ये देखो मम्मा क्या कर रही है, जमीन ऐसे साफ कर लिए कपड़े से, जमीन को साफ कर लिए। ये देखो मेरे नारियल करते हैं, बहुत अच्छा है। ये देखो ये जगह पर था, ये जगह पर था। और ये देखो नवतन और इसको की छुपड़ले से करनी छुपड़ले से। ये देखो करनी छुपड़ले। मामा ये खराब हो गई है लगता है। अब ये मेरी काम की नहीं ली। ये देखो। हे गाइस, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल के नए वीडियो में एंड नए ब्लॉग में। तो दोस्तों हो गई है शाम और शाम के बज रहे हैं 6 और पति देव जी अभी आए नहीं हैं। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। और मेरे से जितना हो सकेगा ना, मैं उतना अच्छा ब्लॉग आप लोगों को देने की कोशिश करूँगी, आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करूँगी। तो प्लीज़ आप लोग अभी माइंड मत किया करिए कि मैं एक ही चीज़ बार बार दिखाती हूँ, क्योंकि क्या है, मेरी सिंपल सी लाइफ है और ज़्यादा मेरी फैमिली भी नहीं है, बस हम है और मेरा बेटू है। तो हम लोग जितना हो सकता है उतना आप लोगों के साथ बस अपना जो करते हैं ना उसको शेयर करते हैं आप लोगों के साथ में। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी लोग सपोर्ट करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए देर नहीं करते हैं, आप लोग ब्लॉग में बने रहिए, क्योंकि हस्बैंड जी के आने से पहले मैंने सोचा है मैं बना के रख देती हूँ। तो चलिए चलते हैं किचन में। तो दोस्तों कल रात में मैंने बनाया था चिकन और रोटी, क्योंकि यूवी को ना बहुत ज़्यादा पसंद है और काफ़ी दिन हो भी गए थे हमें बनाए हुए। तो मैंने सोचा आज चिकन और रोटी बना देते हैं, तो मैंने बनाया था चिकन और रोटी। और जो है इसके बाद क्या होता है ना, नॉनवेज बनाने के बाद पूरा इतना ज़्यादा काम हो जाता है, इसलिए हम पहले नॉनवेज बना के ना, यानी चिकन बना के हम पहले हटा देते हैं और फिर पूरा गैस क्लीन कर लेते हैं। इसके बाद हम रोटी बनाते हैं और थोड़ा सा ये हो जाता है ना कि हाँ रोटी बनाए, फिर ये लोग संग संग खाने लगते हैं, तो फिर साफ़ सुथरा करो, तो वो पहले ही करके हम हटा देते हैं। फिर इसके बाद हम लोग खाना खाने के बाद सो गए थे और फिर सुबह फिर से हस्बैंड रोज़ की तरह जल्दी उठे और गए काम पे। इसके बाद यूवी जस्ट उसके बाद उठ गया और बोला कि हमें पापा जगाए क्यों नहीं, क्योंकि रात में ये लोग का डील हुआ था कि हम जगा के जाएंगे। तो यूवी को जगाए नहीं, यूवी हो गए थे गुस्सा और रोज़ की तरह मैंने कंबल वंबल सही किया। और फिर इसके बाद थोड़ा देर बात किया मैंने अपने मायके वालों से। फिर इसके बाद ऐसे सारा कुछ टाइम बीत गया, यानी कि हमको 9 बजाना था किसी भी तरीके से। मेरा 9 बजे के पहले कोई काम शुरू नहीं होता है, तो बज गए थे 9। इसके बाद मैं उठी, झटपट सारा काम करना शुरू कर दी। तो क्या होता है ना कि अकेले रहिए, फिर अभी तो पहले मेरा क्या था ना, मैं 7 बजे खाना बना के रख देती थी और हस्बैंड जी का पहले से आदत है कि वो खाना खा के जाते ही नहीं थे। खूब कोशिश करने के बाद आधा रोटी, एक रोटी ऐसे करके खाते थे। फिर क्या होता था, वो एक रोटी खाने के चक्कर में वो पूरा दिन वैसे ही रह जाते थे कि मैंने तो खाया है, मैंने तो खाया है। इस वजह से पूरा एकदम से खा के नहीं जाते ना, तो वो बाहर में अच्छे तरीके से खा लेते हैं। तो वो जो है अभी क्या मेरा रूटीन हो गया है कि कोई रहता तो है नहीं और यूँ भी उठते हैं 9 बजे। तो 9 बजे से मेरा काम शुरू होता है, रोटी सब्ज़ी या पराठा सब्ज़ी या जो भी उनको टिफ़िन में लेके जाना रहता है वो सारी चीज़ें मैं बना देती हूँ। और फिर इसके बाद हम लोग निकलते हैं 10:45 पे स्कूल के लिए। तो सारी चीज़ें इस तरीके से आदत हो गई है। तो अब सारी चीज़ें ऐसे ही चलती हैं। इसके बाद जब हम स्कूल से आते हैं ना, तो हम 2 बजे ही चावल दाल रखेंगे या फिर जो भी बनाना रहेगा सब्ज़ी चावल, उस टाइम में 2 बजे आए, मतलब 1:30 बजे आएंगे, तो 2 बजे तक हम लोग लंच करेंगे। फिर इसके बाद जो है हम लोग लंच करने के बाद थोड़ा देर आराम करते हैं या फिर नीचे चले जाते हैं भाभी के पास में, वहाँ बातें होती है। इसके बाद शाम हो जाता है, फिर से वही काम शुरू हो जाता है डिनर वाला। और बीच में अगर हस्बैंड जी आ गए तो चाय नाश्ता भी हो जाता है साथ में। तो और नहीं आते हैं तो हम और यूवी ही नाश्ता कर लेते हैं, इसके बाद ही डिनर होता है। तो दोनों टाइम ये चीज़ है कि हम लोग
नाश्ता करते हैं। इस वजह से हम लोग का खाना वाला जो रूटीन है ना, यानी कि लंच और डिनर है, वो ज़्यादा लेट हो जाता है। यानी कि लंच 2 बजे होता है तो डिनर हम लोग का चला जाता है 11 बजे, क्योंकि 10 से 11 बजे के बीच में हस्बैंड जी आते हैं। मतलब कभी कभी जल्दी आ जाते हैं, ऐसा कोई टाइम फिक्स नहीं है, लेकिन लास्ट हम लोग का 11 बजे ही होता है खाना खा के सोना। तो लोग बोलते हैं ना कि डाइटिंग के लिए 7 बजे आपको खा लेना है, 7 बजे के बाद नहीं खाना है। लेकिन आज से नहीं, जब से हम यहाँ पे आए हैं तब से हमारे गांव में तो ऐसा ही होता है कि 8 बजे तक सब खा के सो जाते हैं। लेकिन जो है यहाँ पे हम लोग का 11 बज जाता है, तो फिर समझ में नहीं आता है। और उस टाइम में आप अगर बाई द वे नहीं खाती है ना, फिर यही 2 लोग खाना खाते हैं, फिर चिल्ला चिल्ली हो जाता है कि हस्बैंड जी मेरे बहुत डांटते हैं कि खाना क्यों नहीं खाना है, बीमार पड़ना है, हम बाहर रहते हैं। तो मतलब उनके मतलब डाइटिंग का मतलब होता है ना कि तुम बीमार पड़ जाओगी, कुछ भी करिए वो कहते हैं डाइटिंग का मतलब तुम बीमार पड़ जाओगी। तो ऐसा होता नहीं है। लेकिन और कभी कभी मैं ऐसा होता है कि हाँ जब करना चाहती हूँ तो सुबह में, वैसे मेरे से होता भी नहीं है यार डाइटिंग वाइटिंग, क्योंकि हम थोड़े से बहुत ज़्यादा खवक्कड़ है, ऐसा समझ लीजिए। मुझे खाना बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं कुछ ना कुछ खाते रहती हूँ। और ख़ास करके ना यूवी जब से खाने लगे तब से मैं भी कुछ ज़्यादा ही खाने लगी, क्योंकि पूरा टाइम मैं अपने बेटे के साथ में रहती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ ना, वो चॉकलेट खाता है तो हम भी खा लेते हैं, थोड़ा बहुत चिप्स खा लेते हैं। तो मतलब जो उसे पसंद है वो चीज़ें मैं उसको देंगे तो हम भी साथ में बैठ के खाते हैं। क्योंकि क्या होता है ना, सब लोग बोलते थे कि अगर बच्चा, मेरा बेटा जो है वो खाता नहीं था, बहुत टाइम हो गया था, उसने खाना स्टार्ट भी नहीं किया था, क्योंकि मेरी समझ में नहीं आता था मैं क्या खिलाऊँ क्या ना खिलाऊँ। तो इस वजह से उसका बहुत लेट हो गया था। पर सब लोगों ने मुझे गांव में समझाया कि उसके साथ में जब कोई खाएगा ना तो वो सारी चीज़ें खाने लगेगा। तो मैं उसके साथ में खाने, मतलब जो भी वो खाता था या जो मैं खाती थी उसको खिलाती थी, या जो खाता था उसके साथ मैं भी थोड़ा बहुत ले लेती थी। इस वजह से थोड़ा सा मेरा आदत ना गंदा हो गया कि मैं जो भी चॉकलेट होता है खा लेती हूँ, चिप्स होता है खा लेती हूँ, बिस्किट है खा लिया, मतलब कुछ भी है, ये नहीं है कि नहीं ये लिमिट है खा लेती हूँ। तो वो सारी चीज़ें हमें नुकसान कर देती है ना, इस वजह से मेरा शरीर ऐसा हो जाता है। पर अभी थोड़ा थोड़ा बाबू बड़ा हो रहा है, इसकी वजह से वो देना भी नहीं चाहता और हम साथ में बैठ के खाना भी इग्नोर कर देते हैं, नहीं बैठ के खाते हैं। अब तो वो खुद ही मान के खा लेता है। और आज की बात रही तो आज बहुत सारे कपड़े थे जो कि मैंने आप लोगों को दिखाया होगा वीडियो में। तो क्या हुआ था ना कि कल से धूप बिल्कुल भी नहीं निकला हुआ था, आज भी एकदम हल्की सी धूप थी, तो कपड़े सूख नहीं रहे थे। कल के भी कपड़े मैंने ले जाके फिर से डाले, क्योंकि शाम के टाइम में ना मैं अक्सर करके, मुझे ये भी नहीं पता कि मैं अक्सर करके यूवी का जो कपड़ा रहता था ना वो बाहर डाल देती थी, और रात के टाइम में पूरा सूखा नहीं रहता था तो मैं वहीं पे छोड़ देती थी। फिर क्या हुआ, अचानक से यूवी का तबीयत खराब होने लगा था। फिर मुझे समझ में नहीं आता था, मैंने 1-2 लोगों से शेयर किया, खास करके स्कूल में। तो वहाँ पे पता चला कि रात में बच्चों का कपड़ा, क्या किसी का कपड़ा बाहर नहीं छोड़ना चाहिए। तो तब से मैं अंदर कर लेती हूँ, भीगा रहता है तो भी। आप देखते हैं मेरे मतलब कि रूम में, हॉल में मैंने एक रस्सी बांध के रखी है कपड़े डालने के लिए। तो जो भीगा रहता है रात के टाइम लाती हूँ उसको, उस पर डाल देती हूँ ताकि वो थोड़े से सूख जाए, फिर मैं सुबह में डाल देती हूँ। वही हुआ था कल, पूरा धूप नहीं निकला था और कपड़े गीले ही रह गए थे, तो मैं ला के अंदर रख दी थी। फिर आज सुबह सुबह उनको बाहर डाले, और थोड़ी जैकेट वगैरह जो कल दिखाया था मैंने ना, वो धुल, मतलब शाम हो गई थी, धुल नहीं पाए थे, इस वजह से सुबह में जल्दी जल्दी धुल के डाल दिए थे। लेकिन एकदम आज भी एकदम से धूप नहीं निकली है, मुझे लग रहा है आज भी कपड़े नहीं सूखेंगे। संडे के दिन तो मैं एकदम कपड़े धुलने वाली नहीं हूँ, क्योंकि इतने सारे कपड़े हो जाते हैं ना कि फिर उसको समझ में नहीं आता। और अगर थोड़े से भी कपड़े गीले हैं आप लाके उसको रख दीजिए ना, तो वो एकदम से मतलब बदबू करने लगते हैं, दूसरी महक आने लगती है, लगता नहीं है कि धुला है। इस वजह से मैं थोड़ा सा जो है सुखा के ही रखती हूँ। तो इसी वजह से मेरे हॉल में ना जो आता है वो बोलता है रस्सी क्यों बांध रखी है। मैं रस्सी इसीलिए बांधती हूँ ताकि जो कपड़े सूख नहीं पाते हैं उनको लाके रात में मैं अंदर डाल देती हूँ, क्योंकि छत पे छोड़ती नहीं हूँ रात के टाइम में कपड़े। और आज मैंने बनाया था पत्ता गोभी की सब्जी और दाल चावल रोटी। दोस्तों ये छोटा सा ब्लॉग आप लोगों को पसंद है, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। बाय बाय।